हेलो, गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हैं आप सब? आई होप सब अच्छे होंगे, मैं भी अच्छी हूँ। तो गाइस मॉर्निंग हो गई है और सुबह के बज गए हैं 10:30। तो यहाँ नाश्ता पानी सब हो चुका है। तो मैं नहा के आ चुकी हूँ, रेडी भी हो गई हूँ। अब चलते हैं, थोड़ी गाइस वीडियो बना लेते हैं। और आप लोगों के गाइस कमेंट आ रहे थे बहुत ज़्यादा कि जीजा जी कब तक आएंगे और दवाई लेके आए हैं आगरा से, और डॉक्टर ने क्या बताया उन्हें क्या नहीं। तो चलते हैं, आपको इन्हीं से ही बात करवा देते हैं और आपको यही बताएंगे कि क्या डॉक्टर ने इन्हें बताया है। ठीक है। हेलो, गुड मॉर्निंग गाइस। तो कैसे हैं आप लोग? और हम ठीक हैं। आई होप आप लोग भी अच्छे होंगे। तो आप लोगों के काफ़ी टाइम से कमेंट्स आ रहे थे कि क्या बीमारी है और कैसे हो गया, क्या प्रॉब्लम था। तो आप लोगों को बता दें कि जो हमें परेशानी थी वो आँत की टीबी थी। और जो आँत थी हमारी, बड़ी आँत, जो इसको हम कॉलन बोलते हैं इंग्लिश में, तो चिपक गई थी बड़ी आँत। तो जो सर्कुलेशन था हमारा, गैस पास नहीं होती थी, लैट्रिन साफ़ नहीं आती थी, पेट में दर्द होता था और गैस बहुत बनती थी। तो ये सारे सिम्पटम्स थे हमें। तो उसके बाद फिर एंडोस्कोपी एंड कोलोनोस्कोपी करवाया, तो उसमें निकला कि आपकी आँत जो है वो चिपक गई है। इसकी वजह से जो सर्कुलेशन है वो बंद हो गया है। तो उसका ऑपरेशन हुआ था हमारा। ऑपरेशन हमने करवाया था फर्रुखाबाद में, अपने ही सिटी में। और वो ऑपरेशन हुआ था। तो ऑपरेशन में थोड़ी-सी गलती मान लीजिए, या फिर मतलब हमारी किस्मत मान लीजिए, जो भी है। तो टाँका जो है, जो टाँका लगाते हैं अंदर, आँत जो सिली थी, तो वो कहीं से जो टाँका था, वो टाँका छूट गया था और वो आँत थी, वो हमारी लीकेज होने लगी थी। तो जो गंदा पानी आ रहा था, उसी का ही हमारा पैकेट लगा हुआ था और आज भी लगा हुआ है पैकेट। तो गंदा पानी उससे निकलता है। पहले ज़्यादा था, आज अभी कम है। तो अभी 24 घंटे में, 24 आवर्स में तो वही मिनिमम 5 एमएल 10 एमएल आता है। पहले तो बहुत आता था, मतलब 1-1 लीटर, डेढ़-डेढ़ लीटर ऐसे आता था। तो मुझे एक सजेस्ट किया किसी ने कि आगरा में बहुत बढ़िया डॉक्टर है, हिमांशु यादव। डॉक्टर का नाम है हिमांशु यादव, तो उनको आप दिखाइए। तो हमने उनको दिखाया। तो वहीं से ही हमारा लास्ट 2 मंथ से ट्रीटमेंट चल रहा है और काफ़ी इम्प्रूवमेंट है। तो उन्होंने भी चेकअप किया, सीटी स्कैन किया और सीटी स्कैन भी हमारा नॉर्मल आया, ठीक है। तो उन्होंने मतलब थोड़ा बोला है कि आपको परहेज़ करना पड़ेगा और जो टीबी है वो ख़त्म हो जाएगी और ये भी धीरे-धीरे बंद हो जाएगा। तो पेट में इंजेक्शन लग रहे हैं, तो वो इंजेक्शन हमारे थे, वो चर्बी बढ़ाने के लिए इंजेक्शन थे। जो जहाँ पे हमारा निकल रहा है, जहाँ पे हमारा जो टाँका जो लीकेज था, तो उसके ऊपर चर्बी चढ़ेगी तो ऑटोमेटिक वो बंद हो जाएगा। तो उसके लिए ही हमारे पेट में इंजेक्शन लग रहे थे। एंड अभी जब मैं दवा लेने गया, तो अभी हमारा फाइनल चेकअप था, आगरा में फाइनल चेकअप था। तो उसमें जो हमारी बीमारी है टीबी, आँत की जो टीबी थी, वो हमारी ठीक हो चुकी है। आप लोगों ये गुड न्यूज़ है, जो हमारी जो आँत की टीबी है वो ठीक हो चुकी है। बट अभी 2 महीने इलाज और चलेगा। वो क्या होता है कि जो बैक्टीरिया होते हैं टीबी के, वो तो 5%, 1-2% वो रह जाते हैं। तो इसके लिए डॉक्टर्स जो हैं वो 2-3 महीने एक्स्ट्रा आपका कोर्स करवाते हैं। तो वही मतलब चल रही है अभी दवा, अभी 2 महीने और चलेगी। टीबी तो हमारी ठीक हो चुकी है। क्यों? क्योंकि हमारा जो वेट है वो इंक्रीज़ हो रहा है। टीबी वाले बंदे का आप समझ लीजिए कि जब वज़न उसका बढ़ना चालू हो जाए, इसका मतलब है कि टीबी उसकी ख़त्म हो रही है। तो हमारा वेट इंक्रीज़ हो रहा है। और बस यही है, यही हमारी परेशानी थी, आँत की टीबी थी। ऑपरेशन था, ऑपरेशन हमारा सक्सेस नहीं हुआ था। तो ये था। और अभी जो गंदगी निकल रही है, पानी निकल रहा है थोड़ा बहुत, अगर ऐसे बंद होगा तो ठीक है, नहीं तो वो डॉक्टर जो हैं वो वापस से ऑपरेशन करेंगे। और जो आँत का जो हमारा टाँका है, वो वापस से उसको वो टाँका लगाएँगे। अगर ऐसे नहीं बंद हुआ तभी वो ऑपरेट करेंगे, अदरवाइज़ नहीं। ऐसे ही हमारा ठीक हो जाएगा।
तो इसके लिए अभी 2 महीने हमें और वेट करना पड़ेगा, 2 महीने हमारा ट्रीटमेंट अभी और चलेगा। तो यही था। और बाकी हम आप लोगों को यही सजेस्ट करेंगे कि अगर किसी को पेट से रिलेटेड अगर कोई भी अगर प्रॉब्लम है, एक्चुअली हम खुद अपने ऊपर हमने एक्सपेरिमेंट लिया है उस चीज़ का। तो आप लोग कहीं मतलब वो जो आगरा नियर बाई हैं या फिर मतलब कानपुर के हैं, तो मैं सजेस्ट करूँगा डॉक्टर हिमांशु यादव, टॉप नंबर आगरा डिस्ट्रिक्ट में टॉप नंबर पे गैस्ट्रो सर्जन है, तो उनसे ही आप हॉस्पिटल का लीजिए। नाम क्या है? और हॉस्पिटल जो है वो पुष्पांजलि के अपोजिट में है, मधुबन प्लाजा, वहीं पे फर्स्ट फ्लोर पे उनका बैठने का स्थान है, वहीं पे उनका एक जो क्लिनिक है। और बाकी जो उनके पेशेंट हैं वो दूसरे हॉस्पिटल में एडमिट करते हैं। फ़िलहाल जो क्लिनिक उनकी जो फ़ीस है वो ज़्यादा नहीं है, 500 रुपये उनकी फ़ीस है, बट उनकी दवा जो है वो थोड़ी कॉस्टली रहती है। हमारा 1 महीने का मेडिसिन जो है वो 28,000 के आसपास हमारा बैठता है। 1 महीने की जो दवा हमारी आती है 28,000 के समथिंग बैठती है, क्योंकि उसमें प्रोटीन भी है और मल्टीविटामिन भी है, तो वही है, इसीलिए मतलब काफ़ी ये रहता है खर्चा। बट मैं सजेस्ट करूँगा अगर किसी को भी पेट से रिलेटेड अगर प्रॉब्लम है तो डॉक्टर हिमांशु यादव फर्स्ट हमारा यही प्रायोरिटी रहेगा, आप लोग उनको ही दिखाइए, बहुत बढ़िया डॉक्टर हैं वो। तो यही हमारी परेशानी थी, तो आप लोगों को हमने बता दिया। और आप लोग कमेंट्स कर रहे थे, उसमें से बहुत सारे नेगेटिव कमेंट्स भी आ हाँ, रहे थे कि इनको कैंसर है, ऐसा वो कुछ बहुत भी ज़्यादा नहीं है। बुरा है। कैंसर एंसर नहीं है, जो था मेरा आँख की टीबी ही थी, उसका ही हमारा ऑपरेशन हुआ था। ऑपरेशन इसलिए हुआ था क्योंकि फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ, मेरी आँख जो है वो चिपक गई थी, इसलिए मेरा ऑपरेशन हुआ था, अदरवाइज़ हमारा ऑपरेशन नहीं नहीं होता। होता। और टीबी भी 36 प्रकार की होती हैं, आँत की भी होती है, फेफड़ों की भी होती है, हड्डी की भी होती है, ऐसे-ऐसे मतलब कई सारी टाइप की होती हैं। तो अभी तो फ़िलहाल हम ठीक हैं, बस केवल जो गंदगी निकल रही है, तो देखो कब तक निकले। अब अगर ऊपर वाले ने चाहा, आप लोगों की दुआ लगी तो ये भी बंद हो जाएगा। आप लोगों की दुआ से ही अभी इस चेहरे पे थोड़ी रौनक आई है। आप लोगों के लिए उसके लिए थैंक यू, धन्यवाद दिल से। ब्लॉग को एंड करते हैं, तब तक के लिए बाय। फिर मिलेंगे जल्दी और इम्प्रूव और जो होके। भी आपको कुछ पूछना हो तो आप कमेंट कर सकते हो, ठीक है ना? जो भी अगर कुछ और पूछना हो, जो भी सवाल हो आपके मन में, तो आप कमेंट कर देना, तो जवाब मिल जाएगा।